हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि फ्यूजिंग मशीन से फ्यूजिंग आईडी कार्ड्स हम कैसे बनाते हैं। आपने देखा होगा मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग आईडी कार्ड्स बनाते हैं। कुछ लोग पेपर शीट पर बनाते हैं, कुछ लोग ड्रैगन शीट पर। पेपर शीट के बने हुए कार्ड की कोई ज़्यादा खास वैल्यू या इम्पोर्टेंस मार्केट के अंदर नहीं। ड्रैगन शीट के बने हुए कार्ड आप देखोगे वो बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे एटीएम टाइप के पीवीसी कार्ड। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आती है कि कुछ समय के बाद में उसमें कलर फेड होने लगता है, जिससे उसकी क्वालिटी धुंधली हो जाती है और मार्केट में वैल्यू खराब हो जाती है। तो लोग इस ड्रैगन शीट को बनाना लोगों ने बहुत कम कर दिया है। अब प्रचलन आ गया है कि फ्यूजिंग आईडी कार्ड बनाने का। अधिकतर लोग जो लंबे समय तक मार्केट में बैठकर आईडी कार्ड बनाना चाहते हैं वो फ्यूजिंग आईडी कार्ड बना रहे हैं। अब हम देखेंगे फ्यूजिंग आईडी कार्ड हम बनाते कैसे हैं। इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है एक फ्यूजिंग मशीन की, जो कि आपके सामने रखी हुई है। इस फ्यूजिंग मशीन के अंदर हम एक ट्रे लगाते हैं और इस ट्रे के अंदर हम A4 साइज जो फ्यूजिंग शीट होती है उस पे हम आईडी कार्ड्स के डिजाइन इसके अंदर लगाते हैं और फिर तैयार करने के बाद इस ट्रे को इस मशीन के अंदर लगाएंगे। आओ हम देखेंगे कि फ्यूजिंग कार्ड्स को हम इसके अंदर कैसे लगाएंगे। जब आप फ्यूजिंग आईडी कार्ड्स का मटेरियल लेने के लिए मार्केट में जाओगे तो वहाँ आपको मार्केट में इस तरह की एक पैकेट मिलेगा फ्यूजिंग शीट का। ये प्रिंटेबल शीट होती है जिस पर हम प्रिंट करते हैं, जो आईडी कार्ड्स होता है उसको हम प्रिंट करते हैं। और इसी के साथ एक पैकेट मिलता है ओवरले का। ये ओवरले है जो कि फ्यूजिंग शीट के ऊपर दोनों तरफ से लगाई जाती है लेमिनेट करने के लिए। आप फ्यूजिंग शीट बनाने के लिए कंप्यूटर और किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर आईडी कार्ड्स का डिजाइन बना सकते हैं। एक A4 के शीट पर हमारे 10 आईडी कार्ड्स बन सकते हैं। 5 इस तरफ बन सकते हैं और 5 इस तरफ, अगर आपको सिंगल साइड के कार्ड बनाने हैं। और अगर हमें डबल साइड के कार्ड बनाने हैं तो इधर 5 कार्ड हम बना सकते हैं और इसके जस्ट सामने ही उसकी हम बैक साइड ले सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इसको हम कैसे तैयार करेंगे। सबसे पहले हम ट्रे लेते हैं। इस ट्रे में हम 5-7 पेपर जो जीरोक्स पेपर होते हैं वो इसके नीचे रखते हैं। इसके बाद हम एक SS की शीट लगाते हैं। ये भी A4 साइज की होती है, जिस साइज की हमारी फ्यूजिंग शीट होती है। इस शीट को हम इसके ऊपर रखते हैं। इसके बाद हम एक ओवरले उठाते हैं। ओवरले में एक खास बात ये होती है कि इसकी एक साइड गम होती है। इस पर लिखा होता है ग्लू साइड। तो जो साइड गम होती है वो हम आई कार्ड की तरफ रखते हैं और ये चिकना पोर्शन होता है ये हम प्लेट की तरफ रखते हैं, जो SS की प्लेट होती है। तो इस चिकने पोर्शन को हम SS की प्लेट की तरफ रखेंगे। उसके बाद एक प्रिंटेबल शीट, ओवरले, ये गम साइड है तो इसको हम आईडी कार्ड की तरफ रखेंगे। इसके बाद एक इसके बाद हमने एक शीट लगा दी। शीट लगाने के बाद हमने फिर ओवरले रखी, गम साइड आईडी कार्ड की तरफ इसको ऊपर कर लिया। उसके बाद हमने ये इस पे शीट रखी। इसके बाद हम फिर एक ओवरले रखेंगे। ओवरले में गम साइड है ये आईडी कार्ड की तरफ रखेंगे। फिर उसके बाद हमने एक SS की शीट उठाई वो इसके ऊपर रखें। अब अगला साइड बनाने के लिए हमने एक ओवरले उठाई और एक ओवरले इसके ऊपर रखें। ध्यान रहे कि गम साइड ऊपर की तरफ ही आ रही है जिधर हमारा आईडी कार्ड लगाना होता है। अब हमें ये देखना है कि कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है कि डबल साइड के कार्ड बनाने के लिए।
आपने देखा होगा ये सिंगल सीट है A4 साइज की, अगर हम इसे डबल साइड बनाने हैं तो बीच में से कट करना है और कट करने के बाद इसको हम ऐसे मोड़ देना है। तो इसको हमने सीट को ये कट किया है, पहले ये सीट इस तरह की थी, हमने इस सीट को बीच में से कट कर दिया, कट करने के बाद इसको हम ऐसे मिला देते हैं, ये प्रिंट और बीच में बैक खाली। इसको हम इसके ऊपर रखेंगे, ऐसा ही इसके बराबर में एक सीट और लगाएंगे, सेम यही सीट जो प्रिंट करने पर आधी आधी काट दी गई है, इसको मिलाएंगे और इसके ऊपर रख देंगे। अब एक ओवरले उठाएंगे और इसके ऊपर रख देंगे। इसके बाद हम एक सीट उठाएंगे और इसको फिर हम ओवरले उठाएंगे और इसके ऊपर यहाँ गम साइड कार्ड की तरफ। इसके बाद हमें एक प्रिंट सीट रखनी, उसके बाद हमें एक ओवरले, ये गम साइड है, ये आईडी कार्ड की तरफ, इसलिए सब पलट कर रखेगा। अब हमने इसके ऊपर एक सीट और लगा। तो ऐसे ही हम एक एक करके हम 10 फ्यूजिंग सीट इसके अंदर लगा सकते हैं। और डबल साइड को बनाना हुए तो इस तरह से कट करके बीच में से एक सीट इधर लगा दी, एक सीट इधर लगा दी, एक लेयर में हमारे 10 कार्ड तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे ही हम 10 लेयर लगा सकते हैं। और 10 लेयर 11 प्लेटों के बीच में, ये जो प्लेट होती है 11 प्लेटों के बीच में हमारे 10 सेट लग जाते हैं। जब सारे सेट हमारे लग जाए, जितने कार्ड हमें बनाने हैं, उसके बाद जैसे हमने नीचे जीरोक्स पेपर लगाते हैं 7-8 पेपर, ऐसे ही हम ऊपर रखते हैं। अब हमें इस मशीन को इसके अंदर लगाना होता है। ये इस मशीन के अंदर रखी हुई, इसको इस हैंडल के जरिए से हम टाइट करेंगे। और ज्यादा टाइट करने के लिए हम इसको साइड से ऐसे या साइड में खड़े होकर पूरा टाइट कर सकते हैं, जितना भी हम कर सकते हैं मैक्सिमम। इसके बाद हमें इसकी पावर ऑन करनी पड़ेगी। ये हमने इसकी पावर ऑन की। पावर ऑन करने के बाद हमने देखा कि इसके अंदर फैन चल गया, और फैन चलने के साथ साथ इसके अंदर एक पंप लगा हुआ है पानी का, ये पानी का पंप भी चलना शुरू हो गया। अब ये कूलिंग स्टेज में है, अभी इसने फ्यूजिंग करना शुरू नहीं किया, अभी हीटिंग शुरू नहीं हुई। हीटिंग चालू करने के लिए हमें इसका ये ग्रीन बटन पुश करना होगा। अभी हमने ग्रीन बटन पुश किया। अब हम देखते हैं कि इसके फैन बंद हो गए और जो पंप से हमारा पानी चल रहा था वो पानी भी बंद हो गया, क्योंकि एक टाइम में एक ही काम होगा। अब ये फ्यूजिंग हो रहे हैं तो ये कूलिंग बंद हो गई। हम देख रहे हैं कि इसमें 7.9 एम्पियर आ रहा है। इसमें 2 मीटर लगे हैं, एक एम्पियर मीटर का, एक टेम्परेचर मीटर का। ये टेम्परेचर, ये एम्पियर मीटर जो है लोड बताएगा कि मशीन का एक्चुअल लोड क्या है। ये करीब करीब 8 एम्पियर शो करता है। ये टेम्परेचर मीटर है, इस टाइम 33 टेम्परेचर दिखा रहा है। ये रूम टेम्परेचर है, जो इस वक्त यहाँ का टेम्परेचर है। इसको हम चेक कर सकते हैं। बटन एक सेट बटन होता है, इसको देखेंगे तो इसकी सेटिंग 135 डिग्री पर सेट है। इसको हम कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। वैसे नॉर्मल सेटिंग हम इसकी 135 ही रखते हैं। अब इस सेटिंग पर क्या होता है कि रूम टेम्परेचर के ऊपर ये टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है इसका। जब ये 135 डिग्री तक जाएगा, उसके बाद इसकी हीटिंग बंद हो जाएगी और दोबारा से कूलिंग शुरू हो जाएगी। कूलिंग में
इसके फैन चल जाएंगे और इधर इसका पानी चलेगा। जब ये कूलिंग शुरू हो जाएगी तो इसका टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता डाउन होता जाएगा। इसका टेम्परेचर 135 से 125, 120, 110, 100, 90, 80, 70, 60, 50 उसके नीचे तक आएगा। जब ये डिग्री 50 डिग्री तक आ जाए तब हम इस कार्ड को, इस ट्रे को हम बाहर निकाल सकते हैं। जैसे हमने इसको टाइट किया था ऐसे बैक में से हम खोलेंगे और इस ट्रे को बाहर निकाल लेंगे। इसको बाहर निकालने में कम से कम आपको 30 या 35 मिनट का टाइम लग जाएगा। अब हम देखेंगे कि इसके बने हुए आईडी कार्ड कैसे होते हैं। हम एक काम कर सकते हैं कि इससे अभी पिछली बार जो हमने इसी से कुछ देर पहले हमने आईडी कार्ड बनाए थे, वो ट्रे, ये ट्रे अभी कुछ देर पहले इसके बने हुए कार्ड ये हैं, तो हम देखेंगे कि इसके बने हुए कार्ड कैसे होते हैं। ये सेम ऐसा ही जैसे हमने इसमें ट्रे लगाई थी, ऊपर हमने एक पेपर रखे थे, ये पेपर हटाएंगे, इसके बाद ये सीट, इसको अलग करेंगे, ये सीट जो अभी हमने इसके अंदर लगाई थी, पहले ये सीट 4 लेयर में बनी हुई थी, ये डबल साइड आईडी कार्ड है, ये 4 लेयर में बनी हुई थी। ये डबल साइड का बना हुआ था, इस तरह की चार लेयर लगी हुई थी। इस मशीन ने इसको मेल्ट करके एक सिंगल शीट बना दी। अब ये सिंगल आईडी कार्ड बन गया। ऐसे ही और हम ट्रे हटाएंगे, ये तैयार हो गया। और इसके अंदर और कई कार्ड जो हमने बनाए थे, एक एक करके हम इसको निकाल सकते हैं। ये डबल साइड आईडी कार्ड, इसको हम बीच से कट करते हैं। कट करने के बाद एक आईडी कार्ड रख के जरिए हम इनको कट करके बाहर निकाल सकते हैं। ये इस तरह के सेट से हमने कटिंग करके, और ये आईडी कार्ड हमारे तैयार हो। अब इन आईडी कार्ड्स को हम इस तरह के होल्डर में या ऐसे, मार्केट के अंदर बहुत सारे होल्डर मिलते हैं, किसी भी एक होल्डर के अंदर हम इनको डाल सकते हैं। ये डल गए। एक डोरी लेकर ये आपका कार्ड तैयार है। इस तरह यह आईडी कार्ड तैयार हो सकता है। इस आईडी कार्ड की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि इस आईडी कार्ड पर गर्मी, सर्दी या बरसात का कोई फर्क नहीं पड़ता। इन आईडी कार्ड्स में ये क्वालिटी होती है कि अगर ये किसी वजह से पानी में भीग जाए, जैसे ये पानी है,
अगर ये आईडी कार्ड इस पानी के अंदर भीग जाए तो दूसरी क्वालिटी के बने हुए कार्ड में ये प्रॉब्लम आती है कि वो फूल जाते हैं, कलर फेड हो जाता है। इसको अगर हम टेस्टिंग करने के लिए हम देखें तो पानी के अंदर पड़े हुए कार्ड, ये पानी पड़ा हुआ है, पानी से इसकी क्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसे ही बिल्कुल सेम जैसे था ऐसे ही रहेगा। हम इसको ऐसे आईडी कार्ड के अंदर डाल सकते हैं और ठीक ऐसे डोरी में डालकर हम ये कार्ड तैयार कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि आप सब भाइयों को आईडी कार्ड बनाने का आज तरीका पता चल गया होगा कि किस तरह से हम ये आईडी कार्ड बना सकते हैं। अगर इसके बाद भी किसी को कोई डाउट लगता है या कोई परेशानी या आपको लगता है कि कुछ बात अभी बाकी रह गई जानने के लिए, तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नदीम अंसारी, मोबाइल नंबर 8791434425, ईमेल nadeem6march@gmail.com। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।